नगर पंचायत तिंदवारी से चेयरमैन प्रत्याशी जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बांदा व पूर्व चेयरमैन 2012 से 17 ब्रजेश पटेल से हुई खास मुलाकात। आपको बता दें, बीते वर्षों उन्होंने सब्जी मंडी, संतोषी माता मैदान, काले शहीद बाबा का सुंदरीकरण, हनुमान नगर पुल का निर्माण, कजरिया तालाब सुंदरीकरण, कान्हा पशु आश्रय केंद्र आदि बहुत सारे उच्च कोटि के कार्य किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जब वो चेयरमैन थे तो उन्होंने इतने कार्य किए हैं कि जनता उन्हें निडर होकर वोट देगी और जनता को पहले से पता है कि विकास किस तरह से होता है, किस तरीके से उनके कार्यकाल में जनता ने विकास देखा है। विकास पुरुष से जाने जाने वाले ब्रजेश पटेल ने लोगों से भले ही अभी वादे नहीं किए, लेकिन उनको साफ तौर पर पता है कि जनता उन्हें ही चुनेगी और वही अगले चेयरमैन होंगे। आइए करते हैं चेयरमैन प्रत्याशी ब्रजेश पटेल से, क्या कहना है उनका, किस तरीके से चुनावी वादे और क्या क्या वो करना चाहते हैं तिंदवारी कस्बे में। लगातार नगर पंचायत चुनाव का माहौल चल रहा है। जगह जगह पर लोग अपना अपना प्रचार करने में लगे हैं। सभी जगह पर लोग ज्यादा से ज्यादा बहुमत भी जुटाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जनता का ध्यान उनकी तरफ जाए। आज हमारे साथ तिंदवारी कस्बे से मौजूद है ब्रजेश पटेल जी। मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले भी वो चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने कई सारी योजनाएं पूरी की है, लेकिन आगामी जो योजनाएं आ रही हैं तिंदवारी कस्बे में क्या क्या वो लाना चाहेंगे, क्या क्या विकास कार्य होगा, आइए बात करते हैं। मैं ब्रजेश सिंह पटेल हूँ, पूर्व चेयरमैन तिंदवारी और समाजवादी पार्टी से जिले के उपाध्यक्ष भी हैं, विधानसभा के प्रभारी भी। 2012 में मैं चेयरमैन रहा हूँ और उस समय की ये स्थितियाँ रही हैं कि पुरानी तिंदवारी और नई तिंदवारी दो आते हैं। पुरानी तिंदवारी में कहीं रोड ही नहीं बनी थी, जो बनी थी वो पूरी तरह से उखड़ गई थी। तो उसको हमने मेन मार्ग से जोड़ने का काम किया है, हर गली कूचे में रोड बनाने का काम किया है। एक हनुमान नगर स्थित है, वहाँ पे गिरी समाज का मोहल्ला है, गोस्वामी समाज के लोग हैं। वहाँ निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमने वहाँ पे रफ्ता पुल का निर्माण किया, जिससे उनको आने जाने में कोई समस्या नहीं होती है। मेन रास्ते से, मेन मार्ग से बांदा फतेहपुर जो मार्ग है, इससे हमने जोड़ने का काम किया है। कई आबादियाँ ऐसी थीं, जैसे गांधी नगर, हनुमान नगर की नई आबादियाँ थीं, वहाँ पर कच्चा रास्ता था, वहाँ पे पक्का रास्ता नहीं बना हुआ था। वहाँ पर हमने जो है पक्के रास्ता इंटरलॉकिंग करवाने का हमने काम किया है। शंकर नगर एक ऐसा मोहल्ला है, एक नई आबादी, जहाँ बिजली, सड़क, पानी तीनों चीज़ नहीं था। हमने बिजली, सड़क, पानी तीनों चीज़ मुहैया कराने का काम किया है। होलिका दहन का मैदान खराब था, होलिका दहन का मैदान बनवाने का काम किया, डंपिंग ग्राउंड बनाने का काम किया। और एक मज़ार है काले शहीद बाबा, जिसमें सभी लोग अपनी मुराद लेके जाते हैं, कोई समस्या होती है उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तो उस वहाँ का सौंदर्यीकरण कराने का काम हमने किया है, राजवीर से काम कराने का काम किया है। 80 से 90 लाख रुपए हमने खर्च किया है। चारों तरफ सीसी रोड, ऊपर इंटरलॉकिंग, बहुत ही अच्छा वहाँ पे हमने स्थान बनाने का काम किया है। दूसरी समस्या थी सब्जी मंडी की। हमारे तिंदवारी में सब्जी मंडी थी, लेकिन घुमाफियाओं द्वारा वो चारों तरफ से दबाई गई थी, जिसके कारण वो प्रांगण छोटा दिख रहा था। तो हम उन घुमाफियाओं से लड़ते झगड़ते हुए, जो गाटा संख्या 659 है और 771, 3 ठो रहे हैं, उनको जो है नगर पंचायत के अधीन करने का काम किया और सब्जी मंडी का ग्राउंड अच्छा ग्राउंड बना करके हमने तैयार किया है, जिसमें पूरी इंटरलॉकिंग और सब पूरी व्यवस्था है। नए बरसात होती थी, सब्जी लगाने की जगह नहीं थी, क्योंकि कच्चा होने के कारण वहाँ दलदल हो जाता था, जिसके वजह से उनकी समस्याओं का हमने निदान करने का काम किया और सब्जी मंडी ग्राउंड बनाने का काम किया। एक पुराना ऑफिस हमारा संतोषी माता मैदान में स्थित था, वहाँ पे चारों तरफ से लोगों ने कब्जा कर लिया था और तमाम लोगों ने वहाँ पे 9, 10, 20 में बीम डालने का भी काम किया, लेकिन वो गलत तरीके से था, फर्जी था। तो उन बीमों को भी उखाड़ करके और जहाँ जहाँ कमर था उसको हटा करके सब्जी मंडी ग्राउंड बनाने का काम किया है। तीसरा कभी नगर वाला एक मामला था, जहाँ एक आदमी नहीं निकल पाता था और गांव समाज की जगह थी, चारों तरफ से लोग दबाए थे। कभी नगर में उस मैदान को हमने बनाने का काम किया है। आज ट्रैक्टर निकाल देते, ट्रैक्टर निकल जाता है। शादी, ब्याह, समारोह, सभी कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित होते हैं, तो इस बात की हमें बहुत खुशी होती है। दूसरा, खेंग पटवा समाज के पास इसी तरीके मामले थे, वो भी गांव समाज की ज़मीन थी, चारों तरफ से लोग ने चबूतरे बना लिए थे और उसी चबूतरे की होड़ में सभी लोग एक दूसरे लड़ाई झगड़ा किया करते थे।
जब हमको लगा कि ये गांव समाज की ज़मीन है, यहाँ पे लोग चबूतरे बना रहे हैं और चबूतरे बनाने के बाद एक दूसरे के होड़ में लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए वो भी अतिक्रमण हमने हटाने का काम किया, उन चबूतरों को कटवा करके उस मैदान को बनाने का काम किया। आज हमें खुशी इस बात की होती है, जब छोटे से छोटे फंक्शन शादी ब्याह होते हैं, जब मैं जाता हूँ तो मुझे बहुत अपार खुशी प्राप्त होती है। इसी तरीके से तमाम योजनाओं को हम लाने का काम किए। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिलाने का काम किया और उस समय कच्चे घर थे लोगों के, सरकार की केंद्र सरकार की योजना आई थी और कॉलोनी देने का काम भी हमने जो है भरपूर मात्रा में करने का काम, 800 कॉलोनी देने का काम हमें नगर पंचायत तिंदवारी अपने कार्यकाल में करने का काम किया है। हमारा जो सपना था कि और अच्छा से अच्छा मैं कर सकूं, कजलिया तालाब है, एक पुराना तालाब था, उसका भी हमने सौंदर्यीकरण करने का काम किया। हम किसान घर से आते हैं, किसानों की समस्याओं पर भी अपना ध्यान आकर्षित करने का हमने काम किया। उनके लिए अखिलेश भैया से हाथ जोड़ करके हमने निवेदन किया कि मैं किसान घर का बेटा हूँ, किसानों की भी एक समस्या है, यहाँ पे अन्य जानवरों की समस्या है, अगर पशु आश्रय केंद्र के लिए आप हमें पैसा उपलब्ध करा देंगे, अगर आपके निधि से पशु आश्रय केंद्र बन जाएगा तो निश्चित रूप से जो है किसानों की लहलहाती फसलें बच जाएंगी। इसीलिए लोगों में एक चेहरे में मुस्कान हमने देखी है और उसी मुस्कान को लेकर के आज जनता के प्रति जो आज हमें अपनापन महसूस होता है, जनता जो एक लगाव हमारे प्रति महसूस करती है, इसलिए हम दोबारा जो है चुनाव मैदान में फिर से आए। इसके पहले भी चूँकि एससी सीट हो गई थी और भूरेलाल जी प्रतिनिधि चेयरमैन साहब के हैं, लगातार वो तिंदवारी में सोचते थे कि पहले उन्होंने एजेंडा था कि हम काम करेंगे, हम पुस्तकालय की व्यवस्था करेंगे, हम जिम की व्यवस्था करेंगे, हम तमाम तरीके के घोषणा पत्र में उन्होंने छपवाए थे, लेकिन बिंदुवार कोई भी घोषणा पत्र में उनकी कोई भी कार्य पूर्ण करने का काम उन्होंने नहीं किया। मैं चाहता था कि जिस लहजे में हमने काम किया था तिंदवारी में, अगर दूसरा चेयरमैन कोई बन जाएगा, मेरे कार्यों को अगर आगे ही बढ़ा देगा, निश्चित रूप से तिंदवारी का विकास होगा और चमुखी विकास होगा। लेकिन ऐसा जो है ऐसा वर्तमान के चेयरमैन ने नहीं किया है, जिसकी वजह से हमारी तिंदवारी की 10 साल पीछे हो गई। जैसा कि आगामी चुनाव आने वाला है, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो तिंदवारी कस्बे को कौन कौन सी नई सौगातें देंगे? अभी भी तिंदवारी में बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं सोचता हूं कि तिंदवारी में एक बस स्टॉप है, जिसके लिए हमने जगह खोज रखी। दूसरी समस्या हम लोगों के सामने जो पुस्तकालय की चली आ रही है, तो हमें सोच रहे हैं पुस्तकालय की व्यवस्था हो, बच्चे स्वस्थ रहें, नौजवान स्वस्थ रहें, इसके लिए हमें जिम की भी व्यवस्था का दिमाग में हमारे चल रहा है कि जिम की व्यवस्था भी की जाएगी। और एक खेल का मैदान मैं चाहता हूं कि स्टेडियम के जैसा बने, जिससे हमारे यहाँ भी दूर दराज से लोग आएँ और दूसरे ज़िले के भी लोग जो है खेल में भागीदारी निभाएं और खेल के प्रति एक रुचि पैदा होगी, जिससे सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। इस विषय पर भी हमारा ध्यान चल रहा है। हर चौराहे का हम लोग सोचते हैं कि हर चौराहे का जो 3-4 चौराहे हैं, इनका अच्छा विशेष सौंदर्यीकरण करवाया जाए, जिससे आने जाने वाले लोगों को महसूस हो कि हम आदर्श नगर पंचायत तिंदवारी में प्रवेश कर गए हैं। ये सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निदान करने के लिए हम पूरी तरह से जो है तैयार हैं और ये जो 5 साल अगर हमें मिलेगा, निश्चित रूप से तिंदवारी का एक विकास का रास्ता खोलेगा, तिंदवारी का एक चमुखी विकास होगा और जनता को हमारे पर भरोसा भी है इस बात पर। अगर हम कोई बात बोलते हैं तो जनता भरोसा करती है, इसलिए कि 2012 में हमने काम करके दिखाया है और जनता उस बात को मानती है। हमारे कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार सरकार नई नई योजनाओं की बात कर रही है, गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कर रही है, लेकिन अभी भी तिंदवारी कस्बे में बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो गड्ढा मुक्त नहीं है, तो इस विषय में क्या कहेंगे? जब से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ गवर्नमेंट बनी, हम लोगों ने कई बार मांग किया कि इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कहीं कोई बहुत बड़ा हादसा न हो जाए। इन गड्ढों की वजह से बहुत से हादसे हमारे जो है फतेहपुर से लगा करके बांदा की इस रोड में तमाम हादसे हुए हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, जब इससे हम कहते हैं, जनता भी कहती है, मीडिया के लोग भी आते थे यहाँ पर, जनता के बीच में आते थे, पूरी पब्लिक इस बात को चिल्ला कहती थी कि तिंदवारी नगर में तो कम से कम गड्ढे जो है पुरवा दो, और उधर के जो गड्ढे हैं उनकी बात हटाओ, ये नगर के जहाँ पे आबादी है वहाँ के भी गड्ढे लोगों ने पुरवाने का काम नहीं किया है।
तमाम समस्याएं जनता के बीच रही हैं, उन समस्याओं को झेलते रहे हैं। तमाम व्यापारी इस तरीके की रोड की वजह से धूल धड़क्का के कारण वो बीमार पड़ गए हैं, जिनकी वजह से पूरा चिंता का विषय बना हुआ है। मैं कहूँगा आपके माध्यम से हम सरकार को भी कहना चाहते हैं कि ये हमारी बातों पर ध्यान आकर्षित करें। जहाँ पे गड्ढे हैं उनको तत्काल रूप से पुरवाए जाएँ, यही जनहित में है। यही आपकी घोषणाएं थी पहले कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे। आज भी हमारा जिला गड्ढा मुक्त नहीं। जी, आप देख रहे हैं तिलवारी कस्बे से भारत दिवस न्यूज। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ब्यूरो रिपोर्ट संदीप दीक्षित के साथ भारत दिवस न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शहर में बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कि रास्ते पर सोते हैं। सर्दी का मौसम चल रहा है, दिन ब दिन सर्दी बढ़ने वाली है। अगर उनके लिए कोई व्यवस्था कर दिया जाए तो क्या हो सकता है आपकी तरफ से? कुछ लोग यहाँ कम से कम 15-20 साल से रोड में ही जीवन यापन कर रहे हैं। बैलगाड़ी रहती है, बैलगाड़ी के नीचे ही अपना वो रहते हैं, पूरा बिस्तर रहता है उनका, और बैलगाड़ी के नीचे जो है कम से कम 20 साल से जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी हम पहले भी हमने प्रयास किया था, लेकिन उस समय उनके पास ना कोई आईडी थी ना कुछ थी। लेकिन अब उनकी आईडी वगैरह सब बन गए हैं, राशन कार्ड बन गए हैं। तो मैं ये आश्वासन भी देना चाहता हूँ, और क्योंकि मेरी अंतरात्मा भी ये कहती है कि इनके लिए हमें कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी है। जैसे हमने सोचा है कि इनके पास न ज़मीन है न कुछ है, तो इनके लिए एक ज़मीन उपलब्ध करा करके फ्लैट की व्यवस्था की जाएगी, और ऐसे लोग एक फ्लैट मुहैया कराया जाएगा जिससे इनके रहने की कुछ व्यवस्था हो जाए। क्योंकि काफ़ी आबादी है इन लोगों की, और ये 15-25 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो इनके लिए ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे, फ्लैट की व्यवस्था हम लोग करेंगे।